हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल माय शिव शक्ति जर्नी पर। आज का जो वीडियो है ये मैं आज से कुछ दिन पहले ही बनाने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ कारणवश मैं वो बना नहीं पाई। पर मुझे बार बार ये गाइडेंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ मुझे लग भी रहा है कि ये वीडियो मुझे बना ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसे स्किप करती हूँ तो ये मेरे मन में बार बार खटकता रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ ये वीडियो मैं बना ही दूँ। वैसे आप सभी को इस वीडियो का जो भी मैसेज है वो पता तो होगा, बट नहीं पता है तो आप आगे देख सकते हो। तो ये जो ड्यूरेशन अभी चल रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन, ये हमारी डीएम के कुंडलिनी शक्ति जो अभी राइज हो रही है उसका टाइम है। और उनकी जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन जो आती है अभी वो उस फेज से गुजर रहे हैं। तो इसका ड्रीम में मुझे ये आया था कि हम सभी एक गाड़ी में, वैन जैसा गाड़ी है, सब सारे डीएफ्स एक गाड़ी में हैं, वो सब मूव कर रहे हैं एक साथ। और कुछ डीएम्स हमारे गाड़ी के पीछे भी जा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे। तो आगे का जो जिस वेन में हम सब डीएफ्स बैठी हैं वहाँ से हम सारे उतर गए। फिर उतरने के बाद में हमने देखा कि सारे डीएफ्स को बहुत ही ज़्यादा पानी प्यास लग रहा है और सब एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं, कोई बोतल से, कोई ग्लास से। दैट मीन्स कि इस टाइम ड्यूरेशन पे आपका अगर मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी बताते जाऊं, वो ये है कि आपके जो राइट पार्ट के बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो आपको फील हो सकता है, आपके लेग पे या फिर आपके नी पे, या फिर मैं बोलूँ तो नेक पे, आपके नोज पे हल्के सेंसेशंस आपको फील हो सकते हैं, आपके ईयर पे आपको हल्के सेंसेशंस फील हो सकते हैं। तो इस टाइप का आपका सिम्टम्स आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने ड्रीम में बताया कि आपको पानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा होगा, और नहीं भी लग रहा है तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर पिएं। और इस टाइम ड्यूरेशन पे हो सकता है कुछ दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा हो। स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले की मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे होगे, बट कुछ दिन बाद आपका ये जो इनटेक है वो हल्का सा घट गया होगा। अब आपको खाना भी हो रहा है तो आप थोड़ा सा खा रहे हो तो आपको पेट भर जा रहा है, में ज़्यादा भूख नहीं लग रहा है। इसके बाद मैं बोलूँ तो ये सारे सिम्टम्स या तो अभी आपके साथ हो रहे होंगे या फिर कुछ दिन पहले हो चुके हैं, और नहीं हुए हैं तो आने वाले टाइम में होंगे। आपको तो हल्का सा फीवर फील हो सकता है, आपके बॉडी पे पेन फील हो सकता है, पूरे बॉडी जैसा, पूरा बॉडी जब अकड़ने लगता है नहीं, पूरा एकदम दर्द सा हो जाता है पूरा, उस टाइप का हो सकता है। इसके साथ साथ आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो और फिर आपको एक अब जब सोओगे या मेडिटेशन के अवस्था में रहोगे, जब आप शांत रहोगे तो आपको फील होगा कि आपके स्पाइन से एक एनर्जी का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और फिर नीचे जहाँ पे पॉइंट है स्पाइन के, वहाँ पे आपको ठंडक सा फील हो रहा होगा। इसके बाद आपको हेडेक बहुत ज़्यादा कर रहा होगा। हेडेक इन द सेंस कि आपके क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा हेडेक कर रहा होगा, और आपके फोरहेड पे भी एकदम अलग टाइप का हेडेक। उसके बाद में आपको वोमिटिंग सा फील हो रहा होगा। वोमिटिंग तो हो नहीं रहा होगा बट वैसा फील हो रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा। फिर मैं बोलूँ तो आपके आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा होगा। और जब ऐसा कुंडलिनी शक्ति राइज होता है, डीएम की बात करूँ या फिर मैं आपकी भी अगर कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही है, तो जितने भी टॉक्सिक एनर्जी है बॉडी से वो सारे निकलने लगते हैं। या फिर कुछ लिक्विड के फॉर्म में बोलूँ, जैसे आँखों से हमारे जो लिक्विड निकलते हैं ना, जैसे नोज से निकलते हैं उस टाइप से आँख से भी। तो जो आप देखोगे कि आपके कुछ अगर टॉक्सिक है, ये सभी के साथ नहीं हो सकता बट किसी किसी का हो सकता है, तो वो टॉक्सिक जितने भी हैं वो निकल सकते हैं बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स से। जैसे स्वेटिंग होती है ना, वो भी तो हमारे बॉडी से ही निकलते हैं। उसी तरह से मुँह में खराश हो सकता है, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने आप आपके सरफेस पे आएंगे इस टाइम ड्यूरेशन पे। पर आने दीजिए, आप इसे आने के बाद में उसको रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। भगवान से माफ़ी मांगे, कुछ भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका सैक्रल चक्र आपको बहुत ज़्यादा स्पिन करता हुआ फील हो रहा होगा। इसके साथ साथ मैंने एक और ड्रीम देखा जिसमें मुझे एक येलो कलर का साड़ी एक डीएफ पहन रही थी और उसमें मैं ज़्यादा फोकस कर पाई वो येलो कलर पे। और येलो कलर क्या है, हमारा सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन वो उसका कलर है। तो सोलर प्लेक्सस अभी एक्टिवेट हो रहे हैं हमारे डीएम्स के, ये साइन है। और इसीलिए आपको भी अपने जो सोलर प्लेक्सस चक्रा में रोटेशन आई मीन स्पिन सा फील हो रहा होगा। ये आपके डीएम के चक्र एक्टिवेशन का साइन आपको मिल रहा है। या फिर जिन डीएम्स का भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, कुंडलिनी राइज नहीं हुआ है, तो ये उसका भी साइन है। तो जैसा कि मैंने बताया इस वक्त पे डीएम्स के टावर मोमेंट का टाइम है। और मैंने ये ड्रीम में भी देखा कि डीएम जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अगर ऐसे एनर्जी भी जो मुझे पिक हुई है डीएम की, उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और मैंने ड्रीम में ये देखा कि अभी जो है ना जितने भी उनके थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थे वो आई मीन जो भी कार्मिक उनके कार्मिक पैटर्न हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, वो सभी उनके सरफेस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। और ड्रीम से जो मुझे एनर्जी पिक हुई है वो एनर्जी जो डीएम की थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी थी, जैसे एक फेमिनाइन एनर्जी उस पर पूरी तरह से अब आ गई है। तो वो जो भी उनका लविंग साइड है, केयरिंग और नर्चरिंग साइड है, वो पूरा अब आ चुका है उनमें। तो डीएम्स के लिए डीएम के अंदर अभी इस वक्त पे अगर मैं देखूं और जो भी मुझे ड्रीम से एनर्जी पिक हुई है वो ये कि वो अपने डीएम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब उस ड्रीम में मुझे ये सारे इमोशंस एनर्जी सारे मुझे पिक हो गए उस ड्रीम से एनर्जी। डीएफ की भी मैं देखूं तो वो तो प्यार करती ही हैं ऑब्वियसली, पर परेशान मुझे बहुत नज़र आ रहे थे डीएम। और उनका परेशानी का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ उनके जितने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आते हैं, फैमिली हो गया, उनका ईगो साइड या फिर कुछ भी या फिर किसी अपने कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी उनके सरफेस पे बहुत ज़्यादा हावी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ साइंस आपको एंजल्स के तरफ से मिल सकते हैं। और वो साइंस है जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सांप नज़र आएंगे इस वक्त, आपके ड्रीम में आ सकते हैं। आपको ऐसा कोई वीडियो आपको दिख सकता है जिसमें कोई सांप किसी को काटने के लिए दौड़ा रहा है, या फिर किसी को सांप से बहुत डर लग रहा है, वो भाग रहा है उसको देख के। तो कुछ इस तरह का आपको दिख सकता है सपने में या फिर कोई वीडियो वगैरह में। अगर फिर मैं बात करूं तो आपको शिवलिंग इस वक्त पे बहुत ज़्यादा दिख सकता है सपने में या फिर रियल में, अगर वीडियोस या फोटोज़ में अगर मैं बोलूं तो। और साथ ही साथ आपको इस वक्त काली माँ के सपने आपको बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, या फिर उनकी वीडियोस या फोटोज़ बहुत ज़्यादा पॉप हो रहे होंगे, आप देख रहे होंगे हर जगह। और साथ ही साथ जो भी ब्लैक कलर से रिलेटेड है, जैसे कि लॉर्ड जगन्नाथ जी, वो भी ब्लैक कलर के जो है ना वहाँ पुरी में, उनका आपको ड्रीम आ सकता है या फिर उनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। तो ये साइन है कि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। और उससे पहले एक डार्क नाइट जो होता है ना, डार्क एनर्जी जो माँ काली का प्रतीक है, उनकी शक्ति का प्रतीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वो दिखाए जा रहे हैं एंजल्स के थ्रू, ताकि आप जान सको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने ड्रीम में भी साइन मांगा था एंजल्स से कि मुझे बताएं कि ये वक्त कुंडलिनी अवेकनिंग का ही है। तो ड्रीम में मैंने ये देखा कि बहुत सारे डीएम्स एक जगह पे खड़े हुए हैं और सब क्या ना, एक पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि कुंडलिनी शक्ति बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये एक मेडिसिन की तरह है इस जर्नी में। और ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो हमारी कुंडलिनी शक्ति क्या है, एक लाइफ फोर्स एनर्जी है।
तो उस सपने में भी मुझे ऐसा दिखा कि ये बहुत ही ज़रूरी है इस जर्नी में, और सभी उसको एज ए मेडिसिन, एक वैक्सीन की तरह ले रहे हैं अपनी स्पाइन पे। ड्रीम में यही देखा कि डीएम्स क्या कर रहे हैं, अपने स्पाइन पे एक वैक्सीन ले रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति, और वहाँ से वो अबव की ओर राइज कर रही है। उसके साथ एक पेपर था, उसमें भी लिखा हुआ था कुंडलिनी शक्ति, और उसका जितना भी इम्पोर्टेंस है उस टाइप से कुछ पेपर में लिखा हुआ था उसी के बारे में। और मुझे ये वर्ड भी अच्छे से सुनाई दिया था, कुंडलिनी शक्ति। तो दैट मीन्स कि ये पूरा साइन है उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन का। और आपके लिए यही गाइडेंस है कि इस वक्त आप भी उनको मिरर करेंगे तो जितनी भी नेगेटिविटीज़ आप पे सरफेस होती हैं, ट्रिगर्स आती हैं, उन सबको अच्छे से आपको लेसन सीखते हुए उन सभी को रिलीज़ करते जाना है, और खुद का बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। मुझे उस ड्रीम में एक अभी याद आया, बैलेंस की मैं बात की तो ऐसा था कि वो जो वैन था ना जिसमें हम सब आगे बढ़ रहे थे, वो एक जगह पे जाकर, जहाँ टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही थी, और कुछ टीएफ्स वहाँ से गिर गई थी, बट वो फिर उठी, उनको चोट नहीं आया, वो मतलब बैलेंस में आ गई। तो हो सकता है आप थोड़े से डिसबैलेंस में आ जाओ, पर आप बैलेंस में आ जाओगे। और फिर उस ड्रीम में मैंने ये भी देखा कि डीएम जो है वो आगे बढ़ रहे थे अपने डीएफ के साथ, पर वो अपने कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण वो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा हट गए, बट वो सपने में इस तरह का कुछ बोले कि मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो उसमें डीएफ एक हल्की सी वेटिंग एनर्जी जो होता है ना, उस टाइप का मुझे फील हुआ कि डीएफ का थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी अभी है, बट उसको ये ज़रूर पता है कि डीएम तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, वो वापस आएंगे, उनको इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। उसके बाद इस वक्त पे डीएम को भी बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रहा है, ऑब्वियसली लगेगा। तो पर वो अपने उलझन में ही इतने उलझे हुए हैं कि उनको अपना हेल्थ वगैरह का उतना ध्यान नहीं रह रहा है। और ये ड्रीम में एक देखा था मैंने कि जब हम सभी पानी पी रहे थे तो उसी वक्त पर डीएम को भी पानी सारे डीएम्स को भी पानी प्यास बहुत लग रहे, बट वो पी नहीं रहे, वो अपने परेशानी में उलझे हुए हैं। अब अगर मैं एक और ड्रीम की बात करूं जो मुझे आया था, ये भी हो गया कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने देखा कि जितनी भी डीएफ्स है वो उन पे थोड़ा सा थर्ड पार्टी का अभी मैनिपुलेट वो कर सकते हैं आपको। पर इसमें मैंने देखा कि डीएफ्स मैनिपुलेट अब नहीं हो रही हैं, उनको पता चल चुका है कि सच्चाई है क्या। तो सबसे ज़्यादा ड्रीम में मैंने देखा कि उनको अपने डीएम पे बहुत ही ज़्यादा भी ट्रस्ट हो गया है, उनको अब ट्रस्ट इशू पहले जैसा नहीं रहेगा। इसके बाद मैं देखूँ तो वो सभी को थैंक्स भी कर रही हैं, जो जो भी उनके लाइफ में जिनके साथ भी उनका कार्मिक पैटर्न था डीएफ्स का, तो वो जानती है कि इस जर्नी में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो उन सभी को अपना क्रेडिट भी दे रही है। और अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड जगन्नाथ जी जिस सपने में आए थे उसी सपने में मैंने ये सब देखा था। तो वो क्या है ना कि हर जगह मुझे दिख रहे थे, मतलब जहाँ पे कुछ मेरे थर्ड पार्टी थे वो मुझ पे कुछ मैनिपुलेट मुझे करने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पे मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जी को देखा। फिर थोड़ा दूर आगे गए, वहाँ पे भी मतलब सारी डीएफ्स साथ में चल रही हैं रोड पे, वहाँ पे मैंने लॉर्ड जगन्नाथ को देखा और वहाँ प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ी। तो वो हर वक्त हमारे साथ है। और एक जगह ऐसा आया जहाँ पे एक घर टाइप से है और लॉर्ड जगन्नाथ जी की वहाँ पूजा हुई और हम सभी को प्रसाद मिला वहाँ खाने को। सभी कोई हम प्रसाद खाने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ था वो रूम, वहाँ पे सारे डीएफ्स भरी हुई हैं। प्रसाद इन द सेंस कि आपने जो इतना अच्छा वर्क किया उसी का ये रिवॉर्ड ही तो है श्री कृष्ण जी के तरफ से कि अभी आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रही है। और कृष्ण जी कुंडलिनी एक्टिवेशन में उनका बहुत ही बड़ा रोल है, ऐसा मैंने सुना है। सहज योगा करके एक मेडिटेशन होता है जिसमें एक माँ बताती हैं, उस वीडियो में मैंने ये देखा था। तो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो और जो भी गाइडेंस मिला है आपके काम आए। आप 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस डेली करो, होपोनोपोनो, लाइट लैंग्वेजेज
अपना कर्मा क्लींजिंग भी डेली करते रहो। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉर्ड जगन्नाथ आपसे बहुत खुश हैं और आप इसी तरह अपना इनर वर्क करते जाओ। जय जगन्नाथ, ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय माँ काली।